आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शाहराम को जब ये बात पता चलती है कि ज़ीनिया ने फरियाल को गिरफ्तार करवा दिया है और उसकी शादी होने से रुक गई है, तो शाहराम फ़ौरन ही वापस आते ही फरियाल से मिलने के लिए जेल पहुंच जाता है। वो फरियाल को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ और डरा हुआ देखता है तो शाहराम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। शाहराम का दिल अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा उदास भी है और कहीं ना कहीं फरियाल की तरफ माइल भी हो रहा है। वो जब फरियाल को ऐसी हालत में देखेगा तो फ़ौरन उसकी ज़मानत करवाकर उसे वापस अपने घर पहुंचा देगा। और वहीं पर शाहराम को ये बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इन सब का किया धरा कोई और नहीं बल्कि ज़ीनिया का है, क्योंकि उसके बाप ने शाहराम को पहले ही कॉल पे सारी बात बता दी होती है कि किस तरह से ज़ीनिया ने फरियाल को गिरफ़्तार करवाया है। शाहराम ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि किसी की मदद के बगैर ज़ीनिया इतना बड़ा काम नहीं कर सकती, इसीलिए वो ऑफ़िस जाता है और पता लगाता है कि आखिर ज़ीनिया का साथ देने में किसका हाथ है। तब उसे पता चलता है कि ऑफ़िस की एक कुलीग ने ही ज़ीनिया का साथ दिया है और वो खुद अपने मुंह से ये बात बताती है कि ज़ीनिया जो कि फरियाल और शांजे को एक नज़र भी ऑफ़िस में बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने ये खेल खेला, शांजे पर इल्ज़ाम लगाया और शांजे को ऑफ़िस से निकलवा दिया। तो शाहराम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और फ़ौरन ज़ीनिया के पास पहुंच जाएगा। ज़ीनिया जब शाहराम को इतना गुस्से में देखेगी तो शाहराम को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब शाहराम बिल्कुल भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि ना सिर्फ ज़ीनिया ने फरियाल पर बल्कि उसकी मासूम बहन की किरदार पर भी उंगली उठाई थी। शाहराम जो कि ज़ीनिया की हकीकत जान चुका है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाहराम को जब ये बात पता चलेगी तो शाहराम बिल्कुल भी ज़ीनिया को अपने साथ बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने घर से निकाल बाहर करेगा। और वही होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। जब शाहराम को ये सारी बात पता चलती है तो शाहराम ज़ीनिया से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बात भी करता है और उससे ये बात भी कहता है कि तुमने मेरी मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाया है। मैं नहीं जानता था कि तुम इस तरह की चालाक औरत हो। अब तुम्हारे लिए मेरी ज़िंदगी और मेरे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और वहीं पर वो ज़ीनिया का हाथ पकड़कर ज़ीनिया को घर से भी निकलवा देगा। और दूसरी तरफ अब सीरत भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ज़ीनिया के कहने में आकर उसने महक और ज़रार के बच्चे को ख़त्म करने की कोशिश की। और वहीं पर ज़रार को अपनी माँ की सारी हकीकत का भी पता चल जाता है। सीरत और ज़ीनिया दोनों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब ज़ीनिया जो कि सीरत के पास उसके घर तो चले जाएगी, लेकिन वो अपनी माँ को भी सुकून से नहीं रहने देगी। और वहीं पर सीरत भी अपने इकलौते बेटे के चले जाने का कसूर सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीनिया को ही देगी, क्योंकि अब ज़रार उसे छोड़कर जा चुका है। उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी अब ज़रार इस घर में वापस नहीं आएगा। ज़ीनिया जिसने फरियाल के लिए गड्ढा खोदा था, अब वो खुद ही उस गड्ढे में जा गिरी। वो फरियाल का नहीं बल्कि अपना ही घर जला बैठी, क्योंकि अब शाहराम फरियाल से शादी कर लेगा और वो दोनों बहुत ही सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पर ज़ीनिया बहुत अकेली हो जाएगी। ज़ीनिया अपना बदला लेने के लिए अब और चाल चलने की कोशिश करेगी, लेकिन अब शाहराम ज़ीनिया की किसी चाल में नहीं आएगा और इस तरह से फरियाल की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ज़ीनिया इतनी आसानी से फरियाल का पीछा छोड़ देगी, या फिर ज़ीनिया कोई ऐसी चाल चलने वाली है कि शाहराम को मजबूरन ज़ीनिया के पास लौटना पड़े? दोस्तों, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए।